काल सर दोस्त के बारे में महाराज जी से हमारी बातचीत जब लंबी चर्चा हुई, उसके बाद हमने कहा महाराज जी अब हम आपको इंटरव्यू लें और हमें जो जानकारी उन लोगों को दें जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते। तो काल सर दोस्त की पूजा इतर पे कैसे होते हैं और जा कौन से रूप में आप अपने घर में भी कर सका हो बिना कोनो खर्चा करे। तो मनोज दास जी महाराज हमारे सामने। महाराज जी कहाँ के हैं आप? जय श्री राम साहब। हम जो है चिरगांव में रामनगर रोड पे अंजनी माता मोहल्ला है, उसी में हमारा निवास है। हमने मेहंदीपुर बालाजी सिद्धपीठ मंदिर बनाया है, वहाँ पे हम महंत हैं। तो महाराज जी जो काल सर दोष के बारे में आदमी कहते हैं नासिक जाके तो पूजा कराओ और फिर उसके बाद कुंडलियन में जब जो लोग शादी के पहले भी जो है जब पूजा करा चुके हैं बाकी बाद उनकी कुंडली में दोष आते हैं, तो आखिरकार कहाँ तक सत्यता है? कोई एक जो जब जब पिताजी अपनी जो है काल सर दोष उतरवाया है तो फिर लड़का की कुंडली में काल सर दोष का यार हो? देखो, इसके दो रीजन हैं, दो कारण हैं। कारण पहला तो ये बनता है कि ये काल सर्प योग जो है पिछले जन्म के पुरखों की श्राप का से काल सर्प योग लगता है। अब रही बात कि जो आपने पहले अगर करवा दिया पूजन, बच्चा पैदा होने के पहले यदि पूजन हो जाता है काल सर्प योग का, तो काल सर्प योग बच्चे की कुंडली में नहीं आएगा। और यदि बच्चे की कुंडली में आता है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि हमारे काल सर्प योग की पूजा करने में कमी रह गई है। कमी जैसे काल सर्प योग विवेचना से, बनारस की पुस्तक से, काल सर्प योग विवेचना जो बनारस की पुस्तक बनी हुई है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, काल सर्प योग 72,000 राहु का जप के साथ यदि किया जाए और इसके लिए त्र्यंबकेश्वर नासिक शास्त्रों में प्रशस्त मार्ग है, वहां जाकर के कराना चाहिए। लेकिन वहां पे थोड़ा व्यवसाय भी होने लगा। एक व्यक्ति का यदि काल सर्प योग की पूजा वहां के ब्राह्मण देवता कराते हैं तो 72,000 राहु का जप करने में ही उसे 3 दिन लगेंगे ब्राह्मण देवता को। और तो 3 घंटे में पूजा हो जा रही है। और वहाँ 3 घंटे में पूजा हो जा रही है। क्या है कि वहाँ हजारों लोग खड़े हैं पूजा करवाने के लिए, तो एक साथ बैठा ले और 2 घंटे में पूजा करके उनको फ्री कर दिया गया। लेकिन राहु इस पूजा के अधिष्ठाता हैं। इस पूजा में राहु का जप और मृत्यु देवता यानी यमराज की पूजा, नागों की देवी मनसा देवी की पूजा और काल सर्प योग यानी अष्टनाग कुल देवताओं की पूजा करने का विधान है। इस विधान को आवश्यक नहीं है कि हमें त्र्यंबकेश्वर नासिक जाकर के ही पूजा कराएं। शास्त्रों में विधान और भी दिए गए हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णित नदी, वेदों में वर्णित नदी हो, तीर्थ स्थल हो, नदी के किनारे शिवालय हो, बहती हुई धार हो, शमशान घाट पास में हो, पीपल का वृक्ष हो, ऐसा यदि कहीं प्रमाण है, जैसे अपने झांसी जिला के पास में ही ओरछा तीर्थ है, राम राजा की नगरी है, वहां बेतवेश्वर महादेव पे अधिकतर लोग वहीं करवाते हैं। अब रही बात जिसके पास पैसा नहीं है वो काल सर्प योग की पूजा वो करा ही नहीं पाएगा। अब थोड़ी पूजा भी महंगी होने लगी, त्र्यंबकेश्वर जाएंगे 8-10 हजार रुपये हमारा खर्च होगा, फिर 8-10 हजार रुपये हमें वहाँ पंडा को भी देना पड़ेंगे, ब्राह्मण देवता को, तब हम 20,000 रुपये खर्च करके वहाँ पूजा कराएंगे। 2-3-4 दिन खर्च भी हो जाते हैं। हमारे पास यदि नहीं है तो हम कैसे करा पाएंगे? तो हमारा जीवन व्यर्थ ही हो गया, नष्ट ही हो गया। क्यों? काल सर्प योग से, जिसको काल सर्प योग जिसकी कुंडली में होते हैं, तो गरीब आदमी कैसे पूजा कराए? बता रहे हैं, जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होते हैं उनके अधिकतर विकास रुक जाते हैं, अकाल मृत्युएं भी होती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना देखता है, सोना छूता है वो प्राणी तो मिट्टी हो जाता है, व्यवसाय इस तरीके से नष्ट हो जाता, जीवन नरकमय हो जाता। 72 प्रकार का काल सर्प योग होता है। अब रही बात, आपने कहा कि जिसके पास है ही नहीं वो क्या करेगा? उसके लिए शास्त्रों में विधान दिया गया है। पलाश के फूल यानी छेवले के फूल बुधवार के दिन लेकर के आओ और गाय की पेशाब में भिगो करके उन्हें छाया में सुखाया जाए। छाया में सुखाने के बाद में प्रति बुधवार 72 बुधवार तक ये
उनका उन पलाश के फूलों का चूर्ण बना करके 1 चम्मच चूर्ण हर बुधवार को एक बाल्टी पानी में डाल करके यदि स्नान कराया जाए काल सर्प योग वाले प्राणी को, तो 72 बुधवार में उसके काल सर्प योग से छुटकारा उसे मिल जाता है। इस तरीके से जिसके पास पैसा नहीं है वो कर सकता है। तो जो महाराज जी ने अपन को साफ साफ बताइए कि काल सर्प दोष अपने घर में अपने आसपास इनकी पूजा करके इनको उतारो जा सकते हैं। अधिकतर कुंडलियों में आजकल काल सर्प दोष देखने को मिल रहा है। ये खिलाने जो इंटरव्यू महाराज जी को लो, तो महाराज जी दूसरा विकल्प एक और भी है। जैसे नाग पंचमी आती है तो नाग पंचमी के दिन सुबह 4 बजे काल सर्प योग वाला जातक उठे, पूजा की सामग्री ले, शिवालय में पहुंचे, एक नाग नागिन का जोड़ा ले जाए, वहां दूध दही घी शहद गंगा जल आदि से भगवान का स्नान कराए। स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से उनको साफ करके स्नान करा करके तिलक लगाए उनको और आरती करें। पूजा करने के बाद में जब घर के लिए वापस आने लगे तो वहां एक नाग नागिन का जोड़ा नाग पंचमी के दिन यदि छोड़ दिया जाए शिवालय में, स्पष्ट गारंटी देता हूं वह प्राणी काल सर्प योग से मुक्त हो जाएगा। तो धन्यवाद। तो महाराज जी ने दोनों प्रकार की विधि बता दी है काल सर्प दोष की अपन को कि इसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। झांसी से गोलू अग्रवाल, जय राम जी।